हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। ठीक है बच्चों, इसके पहले से हमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो देखो आपको ऊपर आई बटन में सभी वीडियोस के डिटेल के लिंक होंगे, आप उसको चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में क्या करना है। हमको क्या रहेगा कि वर्ड प्रॉब्लम में से क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर अपना 1 देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, टू नंबर डिफर बाय 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19 एंड फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो चलो आपको देखो ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, अपना सॉल्यूशन लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को x पकड़ लेंगे और स्मॉलर नंबर को हम क्या पकड़ लेंगे, y पकड़ लेंगे। तो कैसे लिखोगे आप उसको, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, आपको हमेशा आपको दो कंडीशन दी रहेगी। ठीक है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो उससे क्या करना है, आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करने हैं दोनों के लिए। ठीक है, जैसे आपने कंडीशन से साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म कर लिया, बस आगे का स्टेप आपका सेम अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने ही जैसा होता है। वो तो अपना आसान है, क्योंकि हम पहले से यही करते आ रहे हैं। ठीक है, बस आपको इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन में से क्या करना, इक्वेशन बनाना, यही सबसे टफेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो क्या है इसमें। तो देखो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, तो चलो क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब कभी भी याद रखना, इसमें ग्रेटर नंबर में से आप स्मॉलर नंबर माइनस करोगे। ठीक है, अगर आपने स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस कर दिया तो आपका इक्वेशन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप केयरफुल रहना। तो क्या लिखोगे आप, देखो कंडीशन क्या बोलता है, टू नंबर डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, अपना माइनस होता है। ठीक है, तो टू नंबर, तो अपना पहला नंबर क्या है, एक्स है, तो हम एक्स लिखेंगे ग्रेटर नंबर। फिर उसके बाद स्मॉलर नंबर क्या है, अपना वाई है, तो क्या लिखोगे आप, वाई लिखोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, कंडीशन क्या होता है अपना, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर के बदले एक्स, स्मॉलर नंबर के बदले वाई, और इज इक्वल टू 3 अपने नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो पहले कंडीशन से अपने को क्या इक्वेशन मिला, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो आगे का इक्वेशन हमें क्या बताता है। देखो देखो बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, द सम ऑफ ट्वाइस। सम का मतलब क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा प्लस। अब ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा, टू। ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, टू टाइम्स। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या है अपना, वाई है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 19। तो देखो ये अपनी क्या बन गई, कंडीशन हो गई। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना कि इसे रफ में आप कहीं तो लिख लेना, बना लेना, फ्रेम कर लेना। ठीक है, तो इसी को आप क्या करोगे, अच्छे से बड़े में लिख लोगे। ठीक है, देखो आप डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट आप कभी भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने मत जाना। ठीक है, पहले क्या करना, कंडीशन को इक्वेशन बना लेना कहीं तो बाजू में। फिर आप क्या कर लोगे, जैसे आप एक कंडीशन बना लोगे तो आप उसको क्या कर लोगे, फिर अपने अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में उसको लिख लोगे। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या बोलते हैं अपने को। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी इसको अंडरस्टैंड करना है, आपको डायरेक्ट हड़बड़ाहट में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले उस इक्वेशन पढ़ के उसको अपने मदर टंग में आप कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद उसको अच्छे से प्रोसेस करके पहले इक्वेशन बनाइए। उसके बाद फिर क्या करो, आप उसको कंडीशन में लिखो। ठीक है, तो देखो अभी हमने रफ में यहाँ लिख लिया, तो अब उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंडीशन में लिख सकते हो। तो देखो 3 तो एज इट इज आ गया, तो एक्स का मतलब क्या था, ग्रेटर नंबर, फिर प्लस, फिर 2 इंटू स्मॉलर नंबर। ठीक है, 2 इंटू स्मॉलर नंबर। उसके बाद देखो स्मॉलर नंबर क्या है अपना, वाई इज इक्वल टू 19। तो देखो अपना ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखो ऊपर अपने को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहला इक्वेशन मिला, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दो इक्वेशन मिले। अब तो देखो ये अपने क्या हो गया, एकदम नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए। अब इसको क्या कर सकते हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम पिछले चैप्टर से यही सब करते आ रहे हैं, अभी तो हम बोर भी हो गए रहेंगे करके। तो ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं क्या है आगे। अब देखो, अब अपने को पता है पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और नीचे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना होगा, आपको पता है कैंसिलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल को कॉमन करके एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर कॉमन होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 2y है और ऊपर y है, तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, 2। तो देखो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, 2। ठीक है, वी गेट, देखो क्या होगा, हर एक कोएफिशिएंट के साथ क्या हो जाएगा अपना, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, और 2 इंटू लास्ट का नंबर क्या था, 3 था। तो देखो इससे आपको क्या होगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2x माइनस 2y
इज इक्वल टू 6, तो इसको आप क्या कर दोगे, आप इक्वेशन नंबर 3 दे दोगे। तो देखो बच्चों, आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपको अब किससे मतलब है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, ठीक है। अब देखो डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है। तो वी गेट क्या होगा अपने को, देखो ऊपर का 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और नीचे का 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेम नंबर, तो देखो ऐड होगा तो सभी साइन प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x और 2x क्या दे देगा अपने को, 5x, ठीक है, ये 5x आ जाएगा। और देखो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा ना, तो 19 प्लस 6 क्या हो जाएगा अपना, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x वेरिएबल तो एज इट इज रहेगा, हमें नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 25/5, तो ये 5 1 जा, ये 5 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 5 आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन में मालूम है अपने को कि आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो आपकी y की वैल्यू सेम ही आनी, तो हम क्या कर लेंगे अपना, इस बार हम 2 में डाल लेते हैं, तो आप वही कर लेना, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो अपना इक्वेशन क्या है, 3x, x के बदले क्या है, 5 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2y इज इक्वल टू 19, ठीक है। 3 फायदा हो जाएगा 15 और बाकी सब नंबर एज इट इज। उसके बाद क्या होगा, आप ये नंबर को यहाँ पर 15 को यहाँ पर शिफ्ट कर लोगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 19 माइनस 15 क्या दे देगा, 4 दे देगा, और ये क्या है, 2 है स्टार्टिंग में। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा फिर, ये 4/2, तो ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 2 आ गई, ठीक है। तो देखो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट आर द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो अपने को 2 नंबर क्या है, तो अपना देखो 2 नंबर आ गए अपने को, क्या आ गया, एक नंबर आया अपने को 5 आ गया, देखो एक नंबर क्या आ गया अपने को 5 आया और दूसरा नंबर क्या है 2 आ गया, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, तो आप लिख दोगे लास्ट में देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2, ठीक है। अब इसको एकदम अच्छे से देख लो, ठीक है। देखो बच्चों, आप कभी भी क्या करोगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट उसे सॉल्व मत करने लगना। सबसे पहले तो आप पहले अपने उसको सबसे पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से समराइज करो, ठीक है, कि उसमें क्या पूछा गया है अपने को। उसे आप चाहिए तो अपने मदर टंग में कन्वर्ट करके देख लो कि उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो सबसे इजी, इसके मीनिंग बहुत इजी होते हैं। डिफर मतलब माइनस हो जाएगा, इज आएगा तो इक्वल टू होता है, ठीक है, ग्रेटर आएगा तो, ठीक है, ये सब क्या होता है, अपने इजी टर्म्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कभी भी सॉल्यूशन पे जंप मत करो। सबसे पहले क्या करो, आप कंडीशन के हिसाब से क्या करो, अपने यहाँ पर इक्वेशन फ्रेम कर लो। उसके बाद जैसे आपको कंडीशन मिल जाएगा तो आप क्या कर लो, फिर आगे अपने वर्ड प्रॉब्लम में जंप करना, ठीक है। ये अप्रोच फॉलो करना है आपको कभी भी, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। देखो पहले क्या दिया, आई एम अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो कभी भी याद रखना कि ये रेक्टेंगल के कभी भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो लेफ्ट साइड वाला ये किसके बराबर हो जाएगा, राइट साइड वालों के, क्योंकि अपने को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, क्या होता है रेक्टेंगल अपना अपोजिट साइड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड हमेशा क्या होते हैं उसके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इससे क्या हो जाएगा कि आप इससे देखो इससे एक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, ठीक है। चलो तो देखते क्या होता है। तो आप कैसे लिखोगे इसमें, नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इससे क्या बोल सकता हूं मैं कि ये वाला इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू ऊपर का अपोजिट वाला, ठीक है। अपोजिट वाले को ही बोलना, ये अगल बगल वाले को मत बोल देना, क्योंकि अपने रेक्टेंगल का अपोजिट साइड ही कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, इक्वल टू होता है। तो आप क्या लिख लोगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू ऊपर का इक्वेशन 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस कर लेंगे ये नंबर को यहीं पर रखेंगे लेफ्ट साइड में और बाकी सब वेरिएबल को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तो देखो ये 2x इधर आके -2x प्लस वाई इधर आके -y, देखो इसको मैंने ब्लू में लिखा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब देखो 4x और -2x क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा 2x और यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो ये दोनों ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, हाँ है, तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, अपने को इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन मिला पहले कंडीशन से अपने को कि x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो अपने को x माइनस वाई क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। आप सेम क्या कर लोगे,
अब देखो हमने क्या किया, पहले कंडीशन निकालने के लिए ये हमको इक्वल टू बताया, अब सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये दोनों को कॉमन बताओगे, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये क्या सेकंड कंडीशन क्या बोलेगा ये अपना, 2y इज इक्वल टू क्या, x प्लस 4, तो देखो वही लिखा है इधर, अल्सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। अब इसमें क्या कर लेंगे हम, y को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे इक्वेशन को और 4 को वहां भेज देंगे, तो अपना इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो देखो आपको क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा साइमल्टेनियस, तो आप तो इसको, हम तो इसको सॉल्व करते ही आ रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो अपना क्या हो गया, एक नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है कि आपको ये इक्वेशन से क्या करना पड़ता है, आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम, मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। ये इसमें टफ पार्ट होता है, बाकी सब तो अपना इजी होता है, ठीक है। तो क्या होता है अपना, सेम साइन उड़ाना है तो क्या कर लोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो फ्रॉम के पहले लिखा है वो कभी भी नीचे आता है और फ्रॉम के बाद वाला ऊपर आता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये नीचे वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब साइन चेंज हो जाएंगे इधर, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस माइनस वापस से प्लस, देखो सेम साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2y में से y गया तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, और ये क्या होगा, देखो ऊपर का प्लस और नीचे का प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा अपना 8, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 8, तो y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 8 मिल गई। अब हम क्या कर लेंगे, उसी को क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 8 कोई भी इक्वेशन में डाल लो, तो हम इजी वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे अपना, इजी वाला इक्वेशन कौन सा है अपना, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, देन वी गेट, तो लिख दो x माइनस वाई, वाई के बदले क्या आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अभी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा अपना, ये माइनस 8 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना ये x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों। अब देखो आप अपने को x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आपको यहाँ तक रुकना नहीं है। अभी देखो अपने को क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है हम देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अपने को क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलो हमने यहाँ तक का स्टेप अपना सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पूछा गया अपने को, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है अपना, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आप सम ऑफ ऑल सेट करोगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, और अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं हम, एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया है, आपको इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सॉल्व करने से पहले तो आपको किसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए, एरिया और पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। आपको इसका ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, तो इसके लिए हमें किसकी वैल्यू की जरूरत होती है, एल की जरूरत होती है और ब्रेथ की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम चलो लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पर केयरफुल होना है, ठीक है। ये एक्स और वाई, ये अपना लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू नहीं है, ये तो केवल एक्स और वाई का वैल्यू है। लेंथ ब्रेथ कैसे मिलेगा आपको, तो बच्चों ये जो अपना एक्स और वाई आया है ना, ये अपना लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू नहीं है, ये तो केवल अपनी एक्स और वाई की वैल्यू है। अगर आपने इसको पुट करके लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया तो आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, ये अपना लेंथ ऑफ ब्रेथ नहीं है। लेंथ ऑफ ब्रेथ कैसे मिलेगा आपको, इसको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा ये दोनों वैल्यू को, और जो नंबर आएगा वो अपना लेंथ हो जाएगा, और जब वापस ये दोनों इक्वेशन को आप ये दोनों में से किसी एक में पुट करोगे तो किसका आंसर आ जाएगा, आपको ब्रेथ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका ये देखो ये इक्वेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दोनों की वैल्यू आप ये दोनों में से किसी में भी डालो, आपको आंसर सेम ही आना है। और सेम आपको ब्रेथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को ये दोनों में से किसी में भी पुट करो, तो हम क्या करेंगे, अपना लेंथ निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे और ब्रेथ निकालने के लिए इसमें, जो आसान वाला इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा इधर अपना, देखो बच्चों, तो क्या कर लोगे आप, ये x और y की वैल्यू क्या कर लोगे, लेंथ निकालने के लिए इसमें पुट कर लोगे, और ब्रेथ निकालने के लिए देखो इजी इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, तो ठीक है। आप डायरेक्ट इसको मत कर देना x और y को कि माई लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो आप 12 इंटू 8 कर दोगे, नहीं ये तो आपको टोटली रॉन्ग हो जाएगा, नहीं ये केवल x और y की वैल्यू है। इसके मदद से आप क्या करोगे, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ निकालोगे, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए था, ठीक है। तो चलो हम अपना लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है अपना, पहला लेंथ निकालने के लिए 4x माइनस वाई, ठीक है बच्चों। तो अपना इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई। तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है अपना, एल डिनोट कर लेते हैं इसको, एल एल वेरिएबल से, तो 4x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा अपना
4 इंटू 12 माइनस 8, ठीक है, क्योंकि देखो x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 8 है, ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको लास्ट में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आपने अपने अभी रियल में लेंथ की वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो ये अपनी लेंथ की वैल्यू है, ये नहीं, ये लेंथ की वैल्यू, ठीक है, ये तो अपने को x और y मिला था, इसके मदद से आप लेंथ निकालोगे, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं उसका सेम ब्रेथ के लिए। तो ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले में पुट कर देंगे, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, देखो दोनों में से किसी में भी पुट करोगे तो आंसर सेम ही आना है, आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ। तो देखो अपना x का वैल्यू कितना है, 8 है, और 4 ऑलरेडी था, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है, ये हो जाएगा 16। और देखो आप इसको भी देखो, ये भी आपको 16 ही आना चाहिए, कैसे, देखो 2y पूछा है तो y की वैल्यू कितनी, 8, और 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा अपना, ये भी हो जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों में से किसी में भी डालो, आपको आंसर सेम ही आना है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे ईजी वाले में पुट कर देंगे 2y में। तो चलो नीचे आ जाते हैं हम। तो अपने को देखो क्या है, therefore द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी से डिनोट करके इज इक्वल टू 2y। तो 2y की वैल्यू क्या थी अपनी, देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है अपनी, 8 है, ठीक है, तो y के बदले क्या आ जाएगा अपना, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 8 हो जाएगा अपना 16। उसके बाद हम पेरीमीटर और एरिया निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट ओपन लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ की वैल्यू आई अपने को 40 और ब्रेथ की वैल्यू आ गई अपने को अभी 16। तो 40 प्लस 16 क्या हो जाएगा अपना। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करोगे, क्योंकि बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। तो 40 प्लस 16 क्या दे देगा, 56, और ये पहला 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 56 क्या हो जाएगा अपना, 112, ठीक है, ये हो जाएगा 112। तो अपना पेरीमीटर क्या आ गया, 112। अब वैसे आप एरिया निकालोगे, तो एरिया पता है अपने को, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू 40, ब्रेथ की वैल्यू 16, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या दे देगा अपने को, 640 दे दिया। तो लास्ट में आप फाइनल आंसर लिख लोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8, ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 यूनिट एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देखो आपको सेंटीमीटर और ये मीटर कुछ बताया नहीं, तो आप उसका यूनिट क्या लिख दोगे, यहाँ पर यूनिट लिख दोगे, ठीक है। और एरिया कभी भी किस में मापा जाता है, स्क्वायर में मापा जाता है, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर मीटर की जगह आप यूनिट लिख दोगे, स्क्वायर तो हर जगह आना ही है, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको देख लो अब अच्छे से एक बार। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है, तो सबसे पहले देखो क्या है, फादर और सन का रिलेशन दिया है, ठीक है। तो चलो हम फादर को क्या मान लेते हैं, अपना एक्स मान लेंगे, और सन को वाई मान लेंगे, ठीक है। अब चलो हम क्या करेंगे, अपना आपको पता है जैसे हम क्या करते हैं कि कंडीशन पढ़ के क्या करते हैं, रफ में अपना इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन पढ़ के अपना रफ में पहले इक्वेशन बना लेंगे क्वेश्चन पढ़ के। तो क्या बोलता है नंबर 3 में, क्या बोला है, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70 if we double the age of father and add to its age of his son, the sum is 95, find the present age, अभी के वक्त। तो प्रेजेंट एज का मतलब क्या होता है कि अभी के समय, मतलब अभी के वक्त, मतलब करंट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि आपको करंट एज पूछा गया है कि करंट में दोनों का क्या एज है, ठीक है। तो चलो, तो इसको क्या करोगे आप सबसे पहले, तो आप क्या कर लोगे कि सबसे पहले तो फादर जो बड़ा है उसको आप एक्स मान लो, और जो छोटा है उसे आप वाई मान लो। तो क्या होगा, फादर को हम एक्स मान लेंगे और सन को हम क्या कर लेंगे, वाई मान लेंगे। तो आपको पता है कि कभी भी हम क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या करो कि आप यहाँ पर रफ में इक्वेशन फ्रेम कर लो, ठीक है। क्योंकि आपने पेपर में ऐसे इक्वेशन फ्रेम करने गए तो आपका क्या हो जाएगा कि ये खिचड़ी हो जाएगा यहाँ पर। तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि अपना दोनों इक्वेशन को यहाँ पर छोटे में रफ में फॉर्म कर लो, और उसके बाद जैसे आपको इक्वेशन मिल जाए तो आप उसको अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में लिख लेना, ठीक है। तो देखो पहला कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ फादर एज। तो सम मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो सम सम मतलब हो जाएगा प्लस, फादर एज क्या है अपना, तो देखो सब सम का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो और उसके बाद बोलते हैं फादर एज, तो फादर क्या है अपना एक्स है, तो सम ऑफ फादर एज। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ट्वाइस द एज, ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा, ये टू, टू टाइम्स, मतलब ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ऑफ हिज सन एज। तो टू टाइम्स ऑफ क्या, सन एज। तो सन कितना है अपना, वाई इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो देखो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा अपना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो इसी को क्या कर लोगे आप यहाँ पर अच्छे से कंडीशन में लिख लोगे, क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फादर एज, देखो x का मतलब फादर एज है,
तो एक्स के बदले मैं फादर एज लिख दूंगा 2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में लिख लो सन का एज इज इक्वल टू व्हाट 70। तो देखो ये इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व ही कर लिया, निकाल ही लिया था, तो इसको आप इक्वेशन में लिख लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको कंडीशन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया रहेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रफ में सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अपना क्या हो कि अपने यहाँ पर जब आप क्या करो, जब सॉल्यूशन लिखो तो आपका यहाँ पर गड़बड़ ना हो। ठीक है, आपका जो भी इक्वेशन का गड़बड़ हो या बाहर ही हो जाए। अगर यहाँ पर समझो कुछ गड़बड़ हो तो आप इसको वापस से करेक्ट तो कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे आपको लगता है कि मेरा इक्वेशन बराबर है, तो आप क्या कर लो, इसे फिर वर्ड प्रॉब्लम में लिख लो। ठीक है, अब चलो हम अपना सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, तो देखो, इफ वी डबल द एज, डबल करते हैं तो डबल मतलब क्या हो जाएगा 2। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, तो 2 टाइम्स ऑफ फादर, फादर कितना है अपना एक्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ डबल द फादर एज। ठीक है, डबल द फादर एज एंड एड, एड मतलब क्या हो जाएगा, वापस से देखो अपना प्लस हो जाएगा, ऑफ हिज सन, तो किसके साथ ऐड करना है, इसके सन, तो सन का वैल्यू क्या है वाई इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 95 बोल रहा है। तो देखो कितना आसान इक्वेशन है। तो इससे भी हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 को भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसी को क्या कर लोगे आप यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम अपने रियल आंसर में अच्छे से लिख लोगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 2 टाइम्स ऑफ फादर एज, देखो 2 टाइम्स ऑफ फादर एज और क्या हो जाएगा प्लस सन एज इज इक्वल टू 95। तो देखो आपको नॉर्मल अपने दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। आप इसको क्या कर लोगे, आप अपना सॉल्व कर लोगे इजीली। ठीक है, अब तो ये अपना नॉर्मल है, हम पहले से तो यही करते आ रहे हैं, तो अपने ये तो अभी अपने लिए हलवा हो गया है कि हम इसको फटक से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अपने को क्या हो गया, अपने को 2 इक्वेशन आ गए। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन तो अपने लिए अपना एकदम इजी हो गया। ठीक है, मतलब अपने अभी तो हम इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 से तो यही सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपना क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई वेरिएबल कॉमन है, अपना कोएफिशिएंट कॉमन है। अगर नहीं है तो आप उसको कॉमन बनाओगे। तो कोएफिशिएंट कॉमन बनाने के लिए क्या कर लोगे आप, मल्टीप्लाइंग, देखो इसको 2 बनाना पड़ेगा, नीचे ऑलरेडी 2 है, तो क्या लिख दोगे आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो ठीक है, देखो यहाँ पर 2 लिख दिए, तो आपका सभी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 2 इंटू 2y हो जाएगा 4y, और 2 इंटू 70 दे देगा 140। ठीक है, अब देखो अब आपका वन वन इक्वेशन से लेना देना नहीं है, अब आपका इक्वेशन 2 और 3 से लेना देना है। तो देखो यहाँ पर 2 2 मतलब क्या है, सेम साइन है। तो आपको पता है सेम साइन को उड़ाने के लिए क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिख दोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट। ठीक है, तो क्या कर लोगे, जो फ्रॉम के पहले आया वो नीचे लिख लोगे इक्वेशन, और जो फ्रॉम के बाद है उससे ऊपर लिख लोगे। तो क्या हो जाएगा अपना ये इक्वेशन यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और ये वाला इक्वेशन नीचे। आप यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सब जगह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस अप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सेम साइन विद डिफरेंट, सेम नंबर विद डिफरेंट साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 में से y गया 3, और ये दोनों का फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या दे देगा अपने को 45 देगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड में आ गया रहेगा 45 के, तो इसमें आके डिवाइड, तो ये 1 जा और ये 15 जा। ठीक है, तो अपने को देखो क्या आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 15। अब हम क्या कर लेंगे, अपना x निकाल लेंगे। तो x के लिए क्या करोगे आप, y को किस में सब्सटीट्यूट कर दोगे, किसी में भी सब्सटीट्यूट कर लोगे। ठीक है, तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे आसान वाली इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दिए हम, तो क्या होगा, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इधर सॉल्व कर लोगे x प्लस 2, y के बदले क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x प्लस 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 70। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 70, उसके बाद 30 को वहां भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा -30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, तो 70 में से 30 गया तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अपनी x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो देयरफॉर, तो फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर को हमने क्या पकड़ा x, और सन को y पकड़ा, तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर 40 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यही था अपना क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंडीशन समझना है और कंडीशन से इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो आप कभी भी नहीं क्या बच्चों, कभी भी क्या करो, आपकी यहाँ पर क्वेश्चन से अपना इक्वेशन फ्रेम करो, उसके बाद ही सॉल्व करो उसे रफ में। जैसे एक बार आपने रफ में इक्वेशन बना लिया, उसके बाद ही आप सॉल्व करो इसे। डायरेक्ट सॉल्व करने लगोगे तो आपका यहाँ पर रॉन्ग आने लगेगा। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करो रफ में, उसके बाद फिर आप फटाफट आपको इसको सॉल्व कर लेना। आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
चलो बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं क्या आता है। तो क्या बताए, न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे आप, न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या कर लेंगे, पहला कंडीशन क्या बोलता है। तो देखो बच्चों, अपने को पहला कंडीशन क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है अपना y, ऑफ अ फ्रैक्शन 4 मोर, तो क्या लिख दोगे आप 4 मोर, मतलब क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन ट्वाइस, देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है टू, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स ऑफ क्या, ऑफ इट्स न्यूमरेटर, ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या अपना x पकड़े हो, तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा ये पूरा इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको कंडीशन नंबर 1 समझ में आ जाएगी। आप एक बार फिर से पढ़ लो। देखो क्या बोलता है अपने को, ये द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज देखो इज मतलब क्या आ जाएगा अपना, ये इज इक्वल टू। ठीक है, देखो इज का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो इज है इससे क्या आ गया अपना, ये इक्वल टू आ गया। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू, फिर 4, देखो 4 आया, मोर मतलब क्या होता है अपना, मोर जहां यूज होता है तो आप क्या कर लोगे, कभी भी ऐड कर लोगे। ठीक है, तो 4 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस अब 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब क्या है, टाइम्स होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर के बदले क्या आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर मतलब क्या हो जाएगा अपना, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया अपना, तो आपको इससे देखो ये मिल गया अपना फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको फर्स्ट कंडीशन ढूंढ लिया। ठीक है, आप इसी को क्या कर लोगे, आपने वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे से लिख लोगे। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, डिनोमिनेटर देखो y के बदले डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2, x मतलब न्यूमरेटर प्लस 4। तो अभी फिर डिनोमिनेटर के बदले क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, 2 एज इट इज, न्यूमरेटर के बदले x आ जाएगा, फिर बाकी सब नंबर एज इट इज। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, इसको हम अपना y को वहां बुला लेंगे, नंबर को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो देखो हमने इसके क्या कर लिया, इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब उसको उसके बाद क्या कर लोगे, अब इसको अच्छे से रीअरेंज करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दोगे। ठीक है, अब चलो अब हम अपना सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, डिनोमिनेटर बिकम, तो डिनोमिनेटर क्या अपना y, क्या बोलता है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ व्हाट, 12 टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या अपना, ये हो जाएगा x, इफ देखो क्या लिखता है फिर वापस से, अगर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, तो दोनों में क्या होगा अपने को 6 माइनस मारना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी 6 माइनस मार लोगे, यहाँ पर भी 6 माइनस मार लोगे, और उसके बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो अपना देखो ये कंडीशन कैसी आ गई अपनी, क्या बोलता है फिर से देख लो एक बार, क्या बोलता है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब अपना y हो गया, बिकम्स 12, बिकम तो क्या बन जाएगा, 12 टाइम्स बन जाएगा किसके, न्यूमरेटर के। तो न्यूमरेटर मतलब अपना x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर दोनों में क्या हो जाएगा, अपने को 6 रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर भी 6 रिड्यूस, यहाँ पर भी 6 रिड्यूस, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा इक्वल साइन। तो अपना एक कंडीशन क्या बन गया, कि आपको डिनोमिनेटर में से 6 माइनस करना है, इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 टाइम्स ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर माइनस 6। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लोगे, फिर अपना जो कंडीशन है उसको अच्छे से लिख लोगे वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, फिर हम क्या कर लेंगे, देखो ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, राइट साइड में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12x करोगे तो 12x आ जाएगा, 12 इंटू 6 करोगे तो 72 हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा अपने को, 12x। और ये देखो फिर हम क्या कर लेंगे, अपना y को इकट्ठा ले लेंगे, नंबर नंबर को वहां भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो y है हमने y को क्या कर लिया, यहाँ पर बुला लिया। ठीक है, और जो ये 72 था यहाँ जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या मिला, 66। और ये क्या हुआ, ये तो एज इट इज रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, खाली रीअरेंज करके लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या मिल गया इक्वेशन, ये मिल गया। ठीक है, अब देखो ऊपर माइनस वाई और नीचे अभी अपने इक्वेशन 2 आ गए। अब अपना तो ये नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, देखो क्या है, देखो y विद सेम साइन, तो सेम साइन क्या करते हैं हम, कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिख दोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो आप क्या कर लोगे, जो फ्रॉम के पहले का इक्वेशन, फ्रॉम के पहले जो इक्वेशन होता है वो नीचे आता है, और फ्रॉम के बाद वाला ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ पर साइन देख लो पहले, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो तो पहले दो नंबर क्या हो जाएंगे, 12 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 10, और देखो ये ऊपर अपोजिट साइन ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 66 प्लस 4, क्योंकि अब ये साइन माइनस नहीं रह गई, अब क्या रहेगी 4 रहेगी। तो ये क्या होगा, 66 प्लस 4 क्या हो जाएगा 70। अब इसमें क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो 70 ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर रखे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 10 1 जा, ये 10 7 जा, तो अपने को x की वैल्यू क्या आ गई, अपने को आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे, इसी वैल्यू को क्या कर लोगे, ये ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अपना इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर क्या बोलता है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो अपने इक्वेशन में पुट कर दोगे तो देखो क्या है अपना इक्वेशन 2
एक्स के बदले क्या आ जाएगा 7, फिर माइनस वाई एज इट इज, फिर वापस इज इक्वल टू के बाद -4 एज इट इज। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, हम नंबर को इकट्ठा ले लेंगे और वेरिएबल को यहाँ बुला लेंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस वाई इधर आके हो जाएगा +y, और ये -4 यहाँ जाके हो जाएगा +4। ठीक है, अब देखो ये 7 2 क्या हो जाएगा 14, और ये 4 एज इट इज। 14 + 4 क्या हो जाएगा अपना 18 हो जाएगा। तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई 18 मिल गई, और x की वैल्यू क्या मिल गई 7 मिल गई। तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर फ्रैक्शन को क्या पकड़ा है हमने, x और y पकड़ा है। तो देखो फ्रैक्शन मतलब देखो x ऊपर आया था तो ऊपर 7 आ जाएगा, और नीचे y 18 आया तो नीचे आ जाएगा ये 18। तो अपना फ्रैक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर 7/18। ठीक है, ये था अपना फाइनल आंसर, क्या था अपना 7/18। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड प्रॉब्लम में क्या था कि आपको कभी भी कंडीशन अच्छे से देख के फॉर्म करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब चलो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ये कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। चलो अब देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, चलो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को। तो बच्चों अपने को क्या करना है इसमें, हम क्या कर लेते हैं कि बॉक्स ए और बॉक्स बी, ठीक है, बॉक्स ए और बॉक्स बी का क्या कर लेते हैं हम, वेट फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लो आप एक्स मान लो, ए बॉक्स को एक्स मान लो, बी बॉक्स को क्या कर लो वाई मान लो। ठीक है, तो अपने को जैसे पता है कि हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रफ में इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ उसके बाद क्या कर लोगे आप, कि देखो यहाँ पर टन दिया गया है, कितना टन दिया गया है, तो आप टन को क्या कर लो, सबसे अच्छा केजी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये था कि आपको टन को हमेशा केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है अपना 1 टन इज इक्वल टू कितना केजी, 1000 kg। ठीक है, तो वैसे 10 का क्या हो जाएगा, 10 टन का क्या हो जाएगा, जो 1000 kg में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 kg। कितना हो जाएगा 10,000 kg। अब चलो हम कंडीशन 1 से क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो देखो क्या बोलता है, देखो यहाँ से अपना कंडीशन चालू हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, व्हेन, तो देखो बच्चों यहाँ से अपना कंडीशन चालू हो गया है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ ए। तो 150 तो कैसे आ जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या आ जाएगा 150 ए का मतलब क्या हो जाएगा एक्स। तो इससे क्या लिख लोगे 150 बॉक्सेस ऑफ ए, एंड का मतलब क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा, और एंड 100 बॉक्सेस, तो मतलब क्या हो जाएगा 100 बॉक्सेस ऑफ व्हाट, बी। बी मतलब क्या पकड़ा हमने वाई, इज इक्वल टू क्या, जब हम इसको ट्रक में लोड कर रहे हैं तो कितना वजन आ जाएगा अपना, ये 10 टन आ जाएगा। कितना आएगा 10। तो हमको हमने पता है कि 10 टन को किस में निकाला है, केजी में ऑलरेडी निकाला है। तो इसके जगह क्या लिख लोगे आप, यहाँ लिख लोगे 10,000। ठीक है, तो देखो ये अपना क्या आ गया, कंडीशन 1 आ गया। तो आप क्या कर लोगे, कंडीशन 1 को फिर अच्छे से अपने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लोगे। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड हो पाएगा, हाँ हो पाएगा, कैसे, ये जो 50 से डिविजिबल है, ये भी 50 से, और ये भी 50 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 53 जा, फिर ये 52 जा, और ये 50 200 जा। ठीक है, क्योंकि देखो 100 कट के बन जाएगा 2, और ये रिमेनिंग 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा अपना, ये 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 50। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है। तो सेकंड कंडीशन कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू है। तो लिखता है देखो, ये क्या लिखता है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस, तो क्या लिखा है 260 बॉक्सेस ऑफ व्हाट, टाइप ए मतलब क्या हो जाएगा अपना एक्स हो जाएगा। ठीक है, आर लोडेड तो आर लोडेड इन अ ट्रक, तो आर लोडेड इन अ ट्रक मतलब प्लस स्टिल एकोमोडेटेड 40 बॉक्सेस। तो कितना है, वापस से देखो कितना जगह आ जाएगी उसमें, 40 बॉक्सेस और आ जाएगी। और ये जो इस इसका भी इक्वेशन मिला के कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो ट्रक की कैपेसिटी चेंज होने वाली है नहीं, तो इसका ट्रक की कैपेसिटी तो अपनी क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू के बाद ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, लास्ट सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है, अगर मैं 260 बॉक्सेस ऑफ ए और 40 बॉक्सेस ऑफ बी भरूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रक फुल हो जाएगा। देखो लिखता है ना, फुल लोड हो जाएगा। सो दैट इट्स इज मतलब इक्वल टू, तो ये दोनों मैं भरूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर से ये फुल लोड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 260x प्लस 40y क्या दे देगा अपने को, ये वापस से 10,000 वेट भर लेगा। ठीक है, अब अपना क्या होगा, देखो दोनों कंडीशन आ गई अपने को, हाँ आ गई। अब आप क्या कर लोगे, दोनों कंडीशन से क्या कर लोगे अपना, फर्दर अपना इक्वेशन सॉल्व करके आप अपना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलो तो देखो ये फर्दर डिवाइड होगा कंडीशन, हाँ होगा। तो ये सब कौन से टेबल में जाते हैं अपने, 20 के जाते हैं। तो ये 20 13 जा, 22 जा, और ये 20 500 जा। ठीक है, तो आपको देखो ये इक्वेशन आ गया। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है अपने को, 3x 2y इज इक्वल टू 200, फिर आ गया 13x 2y इज इक्वल टू 500। तो देखो यहाँ पर देखो ऑलरेडी 2y और 2y कॉमन है,
तो अपने को इक्वेशन को कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट साइन देख के इसको क्या लगेगा उसके हिसाब से एलिमिनेट कर दोगे। तो देखो सेम साइन के लिए क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिख दोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो लिख दोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो आप क्या करोगे, तो देखो फ्रॉम के पहले का जो है नीचे आ जाएगा इक्वेशन, और फ्रॉम के बाद वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लोगे, फिर यहाँ पर माइनस कर दोगे। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, देखो ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों का सब क्या दे देगा, माइनस माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा अपना ये, अब देखो सेम नंबर विद डिफरेंट साइन एलिमिनेट। अब 13 में से 3 गया तो क्या बचेगा अपना, ये 10 बचेगा। फिर 500 में से 200 गया तो क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। उसमें उसके बाद क्या होगा, ये 10 यहाँ पर आके डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 10 1 और ये 10 30। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने को, आ गई 30 आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 30 सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे, तो 3 इंटू एक्स के बदले क्या आ जाएगा 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो 30 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 90, और 2y अपना एज इट इज, 200 भी एज इट इज। अभी क्या हो जाएगा 2y एज इट इज रहेगा, ये 90 यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 200 में से 90 गया तो क्या आ जाएगा 110, और ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा अपना, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा अपना 55 जा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई अपने को 55 आ गई। देयरफॉर तो अपने को वही पूछा गया था कि मेरे को बॉक्सेस का वेट बताओ, तो क्या हो गया अपने को, x की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई अपने को 55। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेट निकाला। अपने को क्या इक्वेशन में क्या पूछा गया था अपने को, देखो अपने को इक्वेशन में क्या पूछा गया था कि मेरे को हर एक बॉक्सेस का, ईच बॉक्सेस का वेट बताना है। तो बस हमने क्या कर लिया, एक्स किसको माना था, एक्स हमने ए बॉक्स को माना था और वाई बी बॉक्स को माना था। तो हमने क्या कर लिया, देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब 30 kg पहले था एक्स का तो 30, और एंड उसके बाद 55 रिस्पेक्टिवली। तो आप देखो यहाँ पर आपने ए लिया तो पहले ए की वैल्यू आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू आएगी, फिर बी लिया तो बाद में बी की आएगी। आप इसको इंटरचेंज मत कर देना कि 55 पहले लिख दूं और 30 kg बाद में लिख दूं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी क्या होता है, ये ए और बी लिखा सीक्वेंस में, तो ये नंबर भी 30 और 55 आना चाहिए। ठीक है, और लिख देना लास्ट में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब इसका प्रॉपरली एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो बच्चों, जो हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर जो कि आईएमपी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा है अपने को ये क्वेश्चन में, चलो हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ये आईएमपी स्टार मार्क है, मतलब इसके अंदर कुछ तो ट्रिकी होगा। तो चलो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या पूछा है अपने को। तो देखो क्या बोलता है ये, आउट ऑफ 900 किलोमीटर। ठीक है, तो एक डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 900 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो ये लिख लो पहले। उसके बाद क्या बोलता है, आपने को पता है कि हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को कभी भी, क्वेश्चन को हम अपना रफ में पहले इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद आप फाइनल आंसर जो भी अपने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो हम अपना इक्वेशन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोलता है वो, विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ठीक है, तो क्या होता है कि दो जगह से ट्रेवल कर रहा है, एक तो बस से और एक एरोप्लेन से, एक बस से और एक एरोप्लेन से। तो चलो हम क्या कर लेंगे, तो ट्रेवल बाय एक्स, एक्स किसको मान लेते हैं हम, बस को मान लेते हैं, और वाई वाई मतलब एरोप्लेन मान लेते हैं। ठीक है, तो बस के लिए हम मान लेंगे अपना, बस के लिए हम मान लेंगे एक्स, और एरोप्लेन के लिए क्या मान लोगे आप, वाई मान लोगे। ठीक है, अब चलो, अब अपने को क्या करना है, सेम कंडीशन के ऊपर क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। तो देखो क्या बोलता है, बस ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड, बस की स्पीड कितनी है अपनी 60 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज क्या 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि देखो एरोप्लेन है तो ऑब्वियसली ये तेज उड़ेगा, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो मतलब ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 700, और अपना ये बस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है अपना, ये कर रहा है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टार मार्क क्यों है, इसके वजह से कि टाइम का फॉर्मूला पता है। तो टाइम क्या होता है अपना, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो स्पीड अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो एक का 60 है और दूसरे का कितना है 700 है, तो देखो स्पीड की वैल्यू भी नोन है। अब अपने को डिस्टेंस भी पता है, तो डिस्टेंस क्या माना है आपने, ये देखो ये, तो देखो लिखा है ना अपने, लेट द ट्रेवल डिस्टेंस बी एक्स एंड वाई। तो आप पहले इक्वेशन के लिए डिस्टेंस क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, और स्पीड ऑलरेडी 60 दिया है। ठीक है, तो देखो ये दोनों अपने को आ गया इक्वेशन से, मतलब टाइम नहीं है अपने को, तो टाइम का आपने क्या लिया, देयरफॉर वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द बस इज व्हाट, एक्स अपॉन 60 आवर्स। ठीक है,
x अपॉन 60 कैसे आया पता चला आपको? डिस्टेंस को हमने x मान लिया और स्पीड तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है, तो ये 60 हो गया। तो अपना टाइम का क्या बन जाएगा इसके लिए? x अपॉन 60 बन जाएगा। ठीक है, सेम उसी के लिए एरोप्लेन के लिए क्या है अपना, ये क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस बार? y हो जाएगा। और अपने को स्पीड तो पता ही है, स्पीड कितना है अपना, ये है 700। तो इसके लिए भी टाइम कैसे होगा? तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू व्हाट? y अपॉन 700। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या कर लिया अपना, केवल ये पहला ये खाली सिंप्लीफाई कर लिया स्पीड के फॉर्मूले से। अब देखो यहाँ से अपना कंडीशन चालू होता है, यहाँ से। ठीक है, देखो देखो बच्चों, आगे क्या पूछा है? टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब क्या करोगे आप? ये दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उसको? 5 आवर्स लगेगा। कितना? 5 आवर्स। तो देखो वही लिखा है। तो हमने पहले इक्वेशन से क्या मिला था अपने को? x/60 और उसके बाद प्लस दोनों का एडिशन और फिर y, क्योंकि अपने को पता है कि वो आधा डिस्टेंस से ट्रेवल किया रहेगा, आधा एरोप्लेन से ट्रेवल किया रहेगा। ठीक है, और दोनों का एडिशन कितना टाइम लगा उसको आने में? 5 आवर्स लगे। कितने? 5 आवर्स लगे। ये अकॉर्डिंग टू विच दिस कंडीशन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? देखो ये बच्चों अपना क्या हो गया फिर अपना, फिर ये देखो ये अपना कंडीशन आ गया। तो कंडीशन क्या बोलता है अपना? x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू व्हाट? 5 आवर्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो देखो इससे क्या होगा, अपना ये कंडीशन हमने फ्रेम कर लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना पड़ेगा आपको? इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसके पहले कंडीशन 1 में हमने क्या इक्वेशन बनाया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 900। क्यों? क्योंकि देखो आउट ऑफ 900 ट्रेवल, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा अपना? वो 1900 हो जाएगा। कैसे? x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि देखो पहले वो 1900 किलोमीटर कवर कर चुका है। कैसे? आउट ऑफ। ठीक है, तो ये दोनों से, एरोप्लेन से और बस से। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा फिर अपना, हमने जैसे x और y मान लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर। तो देखो पहला कंडीशन क्या बोलेगा अपना? 1900 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया उसने? दोनों को मिला के किया। तो आप क्या कर लोगे? तो ये देखो पहला कंडीशन से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 हो गया। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसका देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला उसने कि अपने अपने को स्पीड का टाइम का फॉर्मूला है। तो टाइम से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे? फर्दर आगे का सॉल्व कर लेते हैं। अब चलो बच्चों, तो अपने को क्या आ गया? दोनों का हमने टाइम, जैसे हमने टाइम टेकन ऐड किया तो अपने को कितना टाइम लगा? 5 आवर लग रहा है। तो ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? टाइम निकाल लिया था। टाइम देखो ये टाइम था अपना, टाइम टेकन क्या कर लिया अपन ने? दोनों को ऐड कर लिया। तो कितना लग रहा है अपने कंडीशन के हिसाब से? ये बोल रहा है अपने को 5 आवर लग रहा है जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ठीक है, हमने वैसे लिख लिया। उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है। अब देखो बेस कॉमन है, बेस कॉमन नहीं होगा तो क्या होता है फिर अपना उससे, तो अगर बेस कॉमन नहीं होता तो क्या कर लेते हो आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो 60 यहाँ आ जाएगा, 700 वहां आ जाएगा, और ये फिर ये दोनों अपने आमने सामने में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या किया हमने? 700 को यहाँ भेज दिया, तो 700x, 60 को वहां भेज दिया तो 60y, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू 700 इज इक्वल टू वॉट? 5। ठीक है, अब क्या होगा ये? अब देखो ये नंबर डिवाइड वाला ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो गया। तो देखो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऊपर का तो x अपना 700x और 60y एज इट इज है। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है? ऐसा नंबर ढूंढना है कि वो तीनों में डिविजिबल हो। तो देखो यहाँ से आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0 कट जाएगा, इसको भी 10 से कर दोगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर 10 से कर दोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अपना? देखो यहाँ पर 70x बच जाएगा, यहाँ पर 6y बच जाएगा, और देखो ये नंबर तो एज इट इज बच जाएगा 5, 60 भी एज इट इज, 700 में से हमने ऑलरेडी 10 काट दिया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 70 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर लोगे आप? बस इसको अच्छे से लिख लोगे। तो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू, देखो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है अपने को? 21,000 दिया। क्या दिया? 21,000। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे? अब अपने इक्वेशन 1 को देख लेते हैं हम। इक्वेशन 1 में क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? देखो अभी अपने को पता है कि एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर है नहीं है, तो क्या कर लोगे? आपको कोएफिशिएंट कॉमन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 6y यहाँ पर y है, तो क्या कर लोगे आप? पहले इक्वेशन को क्या कर लोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या कर लोगे? पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट? बाय 6। therefore multiplying equation 1 by 6 we get 6 into x 6 into y is equal to 1900 into 6 करोगे तो आपको आ जाएगा 11,400। ठीक है, अब देखो आपका दोनों दोनों कोएफिशिएंट कॉमन आ गया। हाँ आ गया। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कॉमन आ गया, कोएफिशिएंट y और कोएफिशिएंट 1 कॉमन आया। हाँ आ गया। आप क्या कर लोगे? सेम साइन के लिए क्या कर लोगे? आपसे अब सब्ट्रैक्ट कर लोगे। लिख दो आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो क्या कर लोगे? फ्रॉम के पहले को नीचे ले लोगे और फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस साइन, तो देखो माइनस प्लस दे देगा माइनस, माइनस प्लस देगा माइनस, माइनस प्लस देगा माइनस।
सेम नंबर विद डिफरेंट साइन। अब देखो 70x में से 6x गया तो क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस। अब 70 प्लस 70 और माइनस 6 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 64x। और ये 21,000 में से 11,400 गया तो क्या हो जाएगा 9,600 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा 64 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड में, और x अपना एज इट इज। ठीक है, अब ऊपर का 9600 भी, ये भी यहाँ पर भी। अब ऊपर का देखो, ऊपर का 9,600 एज इट इज, और नीचे 60, तो ये 64 वन जा, और ये 64 150 जा। तो देखो आपको x की वैल्यू क्या आ गई 150। ठीक है, देखो आपने इसमें x की वैल्यू क्यों निकाली, केवल y की क्यों नहीं निकाली। देखो यहाँ पर आपको क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ही पूछा गया है। क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो ठीक है, आपको केवल बस पूछा तो आप बस ही निकालो, क्योंकि आप एरोप्लेन का निकालोगे तो आपको मार्क्स तो इसमें बस में ही मिलना है, तो आप एरोप्लेन क्यों निकालोगे फालतू का, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा आपको जो पूछा गया उतना ही निकाल के आप इसे छोड़ दो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।